आप उसी शिव के राज में, जहां शिवराज राम राज का सपना दिखा रहा है, वहां एक ट्राइबल का बेटा पर खुलेआम एक ब्राह्मण का बेटा पेशाब करता है और वो सरकार गणपति देकर उसको सम्मानित करता है। वाह, समझ में नहीं आता है। समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात चल रही है। अब बताओ, समान नागरिक संहिता किसके लिए लागू करना चाहते हैं? समान नागरिक संहिता पहले प्रधानमंत्री जी अपनी कैबिनेट में लागू कराओ। भारत की राष्ट्रपति ट्राइबल राष्ट्रपति महोदया, जो गर्भगृह में पहुंच नहीं दिया जाता है, मंदिर में जिसको पूजा करने से रोका जाता है, बताइए इस देश में पुजारी की हैसियत है या संविधान की हैसियत है? आप लोग अगर कोई चाहता होगा कि ये सब चीज थोप करके, गुमराह करके 2014 की हम बैतरनी पार लेंगे, तो कर्नाटक और हिमाचल का रिपोर्ट आ चुका है। कर्नाटक और हिमाचल 24 समाप्ति, इनके 24 के डर से ये पहले ही सब काम करके, कभी सेंगोल ला रहा है, कभी संविधान बदल रहा है, कभी पार्लियामेंट की बात आ गई है देश में। जरा उस पर भी ध्यान दीजिए। आज देश में समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात चल रही है। अब बताओ, समान नागरिक संहिता किसके लिए लागू करना चाहते हैं? समान नागरिक संहिता पहले प्रधानमंत्री जी अपनी कैबिनेट में लागू कराओ कि देश में समान अगर कराना चाहते हो तो दोहरी नागरिकता देना बंद करो। देश में 2 तरह की पढ़ाई बंद करा दो। डॉन बॉस्को और खिचड़ी की व्यवस्था आप रखोगे, पढ़ाई 2 तरह के कराओगे और कंपटीशन 1 तरह का होगा, तो ये समान नागरिक संहिता इम्प्लीमेंट होगा। एक दिन हम तो आज भी मैं कहता हूं, समान नागरिक संहिता आप लागू कर दो, लेकिन एक दिन इस गांव में जीने वाले लोग जिनके आज भी मकान छत नहीं है, जो पानी बरसता है और माँ आंचल में छुपा कर बच्चे को रखती है, एक दिन वो जिंदगी जी करके दिखा दो। एक दिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को बिठा कर देख दो। एक दिन सरकारी स्कूल की खिचड़ी को खिलाकर अपने बच्चों को दिखा दो, और फिर उसके बाद पढ़ाई पढ़ कर आकर उनके लिए बड़े-बड़े स्कूल बने। मैं अभी मैं समर्थन नहीं करूंगा आरक्षण का, लेकिन तब तक ये समान नागरिक संहिता नहीं होने दिया जाए देश में, जब तक असमानता खत्म नहीं होगी, जातीय भेद खत्म नहीं होगा, भेदभाव खत्म नहीं होगा, फीलिंग खत्म नहीं होगा, तब तक बिल्कुल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को जिस दिन लागू कर देंगे, उस दिन इस देश में समानता हो जाएगा, देश में आरक्षण की जरूरत खत्म हो जाएगी। आज इस देश में आप बताइए, आज कहाँ क्या हो रहा है देश में? आप निकालिए, यहाँ मुद्दे पर मुद्दे जो आ रहे हैं लगातार। देखिए, देश में अगर 9 साल किसी ने सरकार चलाया है, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, तो 9 साल में अगर कोई उपलब्धि होगी तो गिनते आइए, आप गिनते आइए। सामने कार्यालय उपलब्धि तो हुई, देखिए उपलब्धि हुई। एक दलित बच्चे को चॉकलेट के लिए मार दिया गया, एक दलित के सर पर मूत दिया गया। बच्चे के सर पे ही नहीं मुतावरा, चॉकलेट के लिए हत्या कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में चापाकल छूने के लिए उसे हत्या कर दिया गया। आप पता लगाइए, आप उसी शिव के राज में, जहां शिवराज राम राज का सपना दिखा रहा है, वहां एक ट्राइबल का बेटा पर खुलेआम एक ब्राह्मण का बेटा पेशाब करता है और वो सरकार गणपति देकर उसको सम्मानित करता है। वाह, समझ में नहीं आता है कैसी सरकार और कैसी लोकतंत्र चल रहा है देश में। कुर्सी बचाने के लिए कुछ आपने देखा होगा, शर्मसार हो गया भारत की कैसे डेमोक्रेट चल रहा है। भारत की राष्ट्रपति ट्राइबल राष्ट्रपति महोदया, जो गर्भगृह में पहुंच नहीं दिया जाता है, मंदिर में जिसको पूजा करने से रोका जाता है, बताइए इस देश में पुजारी की हैसियत है या संविधान की हैसियत है? आप लोग मुझे बताइए। एक पुजारी राष्ट्रपति को रोकता है, इससे बड़ा बुरा दिन देश के लिए क्या हो सकता है? बताइए आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। तो हम आज देश बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। इसलिए अगर कोई चाहता होगा कि ये सब चीज़ थोप करके, गुमराह करके 2014 की हम बैतरनी पार लेंगे, तो कर्नाटक और हिमाचल का रिपोर्ट आ चुका है। कर्नाटक और हिमाचल 24 समाप्ति, इनके 24 के डर से ये पहले ही सब काम करके, कभी सेंगोल ला रहा है, कभी संविधान बदल रहा है, कभी पार्लियामेंट बदल रहा है, कभी और बहुत सारी बातें। अभी NRC खत्म हुई, CAA खत्म हुआ, समान नागरिक संहिता लाया जा रहा है। एक कागज़ पर सब काम करके जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। वोट में बाबा साहब ने बड़ी ताकत दिया है। ये वोट से जिस दिन बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगा और तकदीर भी बदलेगा। और जो स्याही पोती जा रही है खैर संविधान के, तो संविधान के पन्ना को फिर से रख करके संविधान का राज देश में कायम होगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। कि शिक्षा मंत्री दया का भीख मांग रहे हैं पाठक जी से, और बड़ा अफसोस की बात है कि राज्य का शिक्षा मंत्री को दफ्तर में उनके PA को और उनके जो OSD हैं उनको रोका जा रहा है घुसने से। इससे बड़ी लोकतंत्र के लिए हानि क्या हो सकती है? ये बड़ी अफसोस की बात है। और कहाँ कार्रवाई होगी? यहाँ तो ऑफिसर कार्रवाई कर रहा है लीडर पर, डेमोक्रेट पर। ब्यूरोक्रेट इतना मजबूत हो गया इस देश में कि डेमोक्रेट तलवा चाट रहा है। जमीन के नीचे उनको झुका करके जो कह रहा है उठो तो उठ रहा है, अब बैठने कहा तो बैठ रहा है। ये डेमोक्रेट की स्थिति है। आपने देखा कई मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। आप देखिए आज केंद्र की सरकार में जितने मिनिस्टर बैठे हैं, PMO ऑफिस के बाद एक का आपको अभी तक नाम मालूम नहीं होगा कि कौन बने हैं, और जो बन गए हैं वो अटेंडेंस के सिवा कोई विभाग पर अभी तक प्रोसीडिंग नहीं लिखे हैं, आज तक एक लाइन निर्णय नहीं लिख पाए हैं। ये भारत की सरकार है, ये भारत का डेमोक्रेट है। तो बड़ी अफसोस है, ये संविधान की बड़ी हानि है। ये देश की जो खासकर लोकतंत्र है, जमहूरियत है,
देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर बड़ा खतरा है। और हम सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो हम यहाँ आवाम तमाम लोग बैठे हैं, भारत की आत्मा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हमें आज इतना बोलने का, कुछ करने का और कहने का और आपको दिखाने की जो फ्रीडम मिली है, उसका एक ही अगर कोई माध्यम है, ईमान है, वो है भारत का संविधान। और वो संविधान आज खतरे में है।